अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई पुरस्कार कहानी। गांव की मस्जिद के इमाम साहब इंतहाई परहेज़गार इंसान थे। मस्जिद के इमाम साहब बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे। गांव में पढ़े लिखे अफराद की कमी थी, इसलिए लोग मौलाना साहब की दीनी और इल्मी बातें गौर से सुनते थे। गांव में बरगद का एक कदीम दरख्त वाक़या था। गांव वाले माल मवेशी चरने के लिए छोड़कर इस दरख्त के नीचे बैठते और गप्पे हाँकते। मौलाना साहब भी चंद बकरियां पाल रखी थीं। कभी कभी वहां जाते तो लोगों के बीच बैठकर इन्हें इस्लामी तालीमात के बारे में बताते और औलिया कराम के किस्से सुनाते। सभी एहतराम से इनकी बातें सुनते। मौलाना साहब अपने गांव के अलावा भी दूसरे गांव में लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जाते थे। कोई शनासा हो या अनजान, किसी को इनकार नहीं करते थे। मौलाना साहब की गैर मौजूदगी में इनका बेटा मस्जिद का इंतज़ाम संभालता था। आज मौसम बहुत सर्द था। सुबह से हर तरफ धुंध का राज था। सूरज ग़रूब होने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया। गांव में लोग जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के आदी थे। मौलाना साहब इशा की नमाज़ पढ़ाकर सोने के लिए घर चले गए ताकि सुबह वक्त पर जाकर फजर की नमाज़ पढ़ा सकें। रात के वक्त सर्दी में इजाफ़ा हो चुका था। छोटे बड़े सभी गर्म लिहाफों में दबके हुए नींद के मज़े ले रहे थे। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था जब मौलाना साहब के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मौलाना साहब कुछ देर कबल जाग कर वज़ू कर रहे थे। दस्तक की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला तो सामने दो तीन अनजान अफराद सफ़ेद लिबास में खड़े थे। इनके कद भी अच्छे खासे लंबे थे। सामने खड़े शख्स की लंबी सफ़ेद दाढ़ी इसके पेट तक पहुंची थी और इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पीछे खड़े दो अफराद के चेहरे ढके हुए थे। मौलाना साहब को देखकर सामने खड़े शख्स ने स्पॉट लहजे में कहा, जनाब, क्या आप ही मौलाना साहब हैं? इसका अंदाज़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पूछना महज रस्मन है, वरना वो मौलाना साहब को अच्छी तरह जानता है। जी, मैं ही मौलाना साहब हूँ, फरमाइए, इतनी रात के कैसे हाजिर हुए? इमाम साहब, मेरे बड़े भाई साहब का इंतकाल हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर हमारे साथ चलें और नमाज जनाजा पढ़ा दें। इनकी ख्वाहिश थी कि अगर आपकी ज़िंदगी में इनकी मौत वाक़या हो जाए तो आप नमाज जनाजा पढ़ाएँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मैं इन्हें जानता हूँ? मौलाना ने इस्तफ़सार किया। जी, आपकी कभी इनसे रूबरू मुलाकात नहीं हुई। वो आखिरी वक्त में पुराने घर पर आपकी दीनी गुफ्तगू सुनते रहते थे। सामने खड़े शख्स ने बगैर पलकें झपकाए जवाब दिया। क्या आप जल्दी तैयार हो सकते हैं? हमें जल्दी है। आपको वापस छोड़कर हमें बहुत दूर जाना है। रात के इस पहर मौलाना साहब को कुछ तशवीश हुई, मगर वो पहले भी वक्त बेवक्त जा चुके थे और हो सकता था कि आने वाले किसी दूर के गांव से आए हों, इसलिए इस वक्त ले जा रहे हैं। उन्होंने जाने की हामी भर ली और वापस जाकर घर में बता दिया कि वो किसी की नमाज जनाजा के लिए जा रहे हैं, दोपहर से पहले लौट आएंगे। गर्म चादर ओढ़कर मौलाना साहब इनके साथ चल दिए। वो तीनों आगे चल रहे थे और बिल्कुल खामोश थे। इनके अंदाज से नहीं लगता था कि वो तेज़ चल रहे हैं, मगर इनके साथ चलने में मौलाना साहब को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। काफ़ी देर तक मौलाना साहब इनके साथ चलते रहे। सुबह की हल्की रोशनी नमूदार हो रही थी। काफ़ी दूर जाने के बाद मौलाना साहब को एहसास हुआ कि जिस तरफ वो जा रहे हैं इस तरफ तो कोई गांव ही नहीं, बल्कि सिर्फ खाई है और वो इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। कुछ अजीब था जो वो नज़रअंदाज कर रहे थे। शायद आपको इस इलाके के रास्तों का दुरुस्त इल्म नहीं है। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मौलाना साहब ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए कहा। नहीं आदमजाद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और तकरीबन पहुंच चुके हैं। मौलाना साहब की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मौलाना साहब अचानक रवाना होने की वजह से जिन बातों पर तवज्जो नहीं दे सके थे वो अब इनके दिमाग पर गर्दिश करने लगीं। अगर मौलाना की ज़िंदगी में फौत हो गया तो बहुत दूर जाना है। पुराने घर पर बैठकर बातें सुनते थे। आदमजाद, ये सब इशारे तो इतने वाज़िया थे कि एक बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था। तो ये जिन्नात हैं,
مولانا صاحب کھائی کے کنارے پر ٹھٹک کر رک گئے۔ آگے جانے والے شخص کو ان کے اچانک رکنے کا علم فوراً ہو گیا۔ واپس مڑ کر اس نے مولانا صاحب کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اسی طرح اسپاٹ لہجے میں بولا، آپ یقین رکھیں کہ ہم آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ جنازہ پڑھا دیں، ہم شکر گزار ہوں گے اور آپ کو بحفاظت واپس گھر پہنچا دیں گے۔ مولانا صاحب آخر انسان تھے، گھبرا گئے، مگر ہمت کر کے انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ کھائی میں اتر گئے۔ نیچے میت موجود تھی اور سفید لباس میں لمبی لمبی داڑھیوں والے لمبے لوگ صف باندھے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ مولانا صاحب نے صرف ایک بار ہی اس طرف نظر ڈالی اور پھر ان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے صف کے آگے کھڑے ہو گئے اور جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد ہمت کر کے مڑے تو وہاں صرف وہی شخصیت کھڑی تھی جو 2 ساتھیوں کے ساتھ انہیں وہاں لائی تھی۔ انہوں نے میت کی طرف دیکھا تو وہ بھی غائب تھی، شاید وہ اسے لے گئے تھے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، ہماری طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ ہے، اس مخلوق نے اسی اسپاٹ لہجے میں کہا اور دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ میں چند کوئلے تھے۔ مولانا صاحب کوئلوں کا کیا کرتے، مگر انکار کی ہمت نہیں ہوئی اور ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا اور بولے، بس یہی کافی ہے، اب میں چلتا ہوں، اور اس کی طرف دیکھے بغیر جلدی جلدی چلنے لگے۔ پیچھے سے مولانا صاحب کو خدا حافظ کی آواز سنائی دی۔ کھائی سے باہر نکلے تو شدید سردی کے باوجود پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، ان کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں موجود تھے۔ گھر والوں نے بتایا کہ جب صبح دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ باہر بے ہوش پڑے تھے، شاید آپ کو چکر آ گیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک آپ شدید بخار میں تپتے رہے ہیں اور آج ہوش آیا ہے۔ مولانا صاحب نے انہیں اصل واقعہ سنایا تو وہ حیران رہ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں یاد آیا کہ اس جن نے ایک کوئلہ دیا تھا جو انہوں نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ جب انہوں نے اسے ان کپڑوں سے نکال کر دیکھا تو وہ سونے کا ایک ٹکڑا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہماری کہانی کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔